नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि रीट की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो डालने का बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन आज घर पर आया हुआ था तो सोचा कि राजस्थान जीके जो इस बार प्रायोरिटी दी गई है रेट में, इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों मैंने कक्षा 10 की जो एक बुक लगी हमारे नई राजस्थानी इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें से आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे आपको टॉपिक मिलेंगे। जो रीट की सिलेबस में आप नया सिलेबस देखोगे वहाँ से वो टॉपिक डायरेक्ट उन पाठों के नाम ही है। आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक उन पाठों के नाम ही है। डायरेक्ट जो पूरे पूरे जो सिलेबस को है वो पूरे पूरे उन पाठों के नाम ही है। इसी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है लोक संगीत, जो सिलेबस में भी आप देख सकते हो वहाँ पर लोक संगीत दिया हुआ है। और यही आज हम ये पाठ शुरू कर रहे हैं। पूरा पाठ आराम से पढ़ाऊँगा, लास्ट तक बनिए रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जिसमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, जिस चीज़ को आप महत्वपूर्ण फैक्ट मानकर उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप चाहोगे तो जो इससे पहले कि अगर आप 6 पाठ जो पढ़ना चाहते हो तो वो हमारी राजस्थान इतिहास संस्कृति की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं। देखिए पाठ का नाम है लोक संगीत। लोक संगीत मतलब लोकल संगीत, जो अपना यहाँ पर आप जिसे फोक सॉन्ग कहते हैं, जिसे फोक सॉन्ग कहते हैं, ये मतलब ऐसा लोकल हमारे लोकल लैंग्वेज में जो गीत संगीत गाए जाते हैं, जो ब्याह शादी में गीत गाए जाते हैं और बहुत सारे जगह जो है गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो देखिए पहली लाइन से हम शुरू करते हैं। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक प्रवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यानी हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक प्रवेश है, यानी हमारा राजस्थान में अलग अलग प्रकार के भौगोलिक प्रदेश है। कहीं थार का मरुस्थल है, कहीं अरावली है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो ये एक बहुरंगी बहुत सारे रंगों का लोक जीवन का सृजन करता है, यानी उसको सृजन करने वाला है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। यानी हमारे यहाँ जो लोक जीवन का इतिहास है वो सामाजिक रूप से लोक जीवन का इतिहास सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। यानी हमारे इतिहास में भी जो लोक संगीत है इसमें इतिहास के भी गीत आते हैं, सामाजिक रूप से गीत आते हैं और नैतिक आदर्श के सब क्या है, लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर होते हैं। यानी आप कहाँ से देखो, आप देखो बच्चे के जन्म से लेकर और अंतिम जो समय होता है वहाँ तक कि आपको लोकगीत में जन्म के समय लग जच्चा गीत है, फिर जो द्वार जैसे वधु को जिसे सॉरी आपको बच्चे को जो बाहर निकाला जाता है, जिसे बाहर निकालना कहते हैं, उस समय के गीत हैं। शादी विवाह के अलग गीत हैं, बनना बनने के गीत हैं, मृत्यु के समय जो हरजस गाया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे मतलब हर समय हर प्रकार के जीवन के प्रत्येक प्रसंग पर यहाँ पर गीत उपलब्ध है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। यानी हमारे जो जन सामान्य इसकी स्वाभाविक उद्गारों का, यानी स्वाभाविक जो उद्गार निकलते हैं, स्वाभाविक जो हमारी भावनाएं निकलती है, उसका प्रतिबिंब, उसका एक दर्पण क्या है, लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। यानी लोक संगीत का मूल आधार क्या है, लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सव अलग अलग उत्सवों में हम देखते हैं। गणगौर का उत्सव है, तीज का उत्सव है, इसमें अनुष्ठानों में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, उनमें सामूहिक रूप से गाया जाता है। यानी बहुत सारी महिलाएं या पुरुषों के द्वारा भी ये गीत गाए जाते हैं। लोकवाद्यों की संगति इनकी माधुर्य में वृद्धि करते हैं। और जो इसके साथ जो लोकवाद्य होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मतलब कोई भी वाद्य यंत्र है, ढोलक है, मंजीरा है, खड़ताल है, एकतारा है, और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्रों के साथ जो इनकी संगति होती है वो एक और इनकी मिठास में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीतों की संस्कृति का सुखद संदेश दी जाने वाली लोक कला दी जाने सॉरी कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाले कलाकार, यानी रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने कहा कि ये जो लोकगीत है ये हमारी संस्कृति का एक सुखद संदेश देने वाली कला है। गांधी जी के शब्दों में कहे तो लोकगीत ही जनता की भाषा है। यानी गांधी जी ने क्या कहा, जो लोकगीत है यही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, यानी रक्षक है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीतों को परिभाषित करते कहा गया है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीत में कवि रचना है जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वर्ण मुख्य रूप से अविरत संबंध रहता है। यानी लोकगीत उस जन समूह की, यानी ऐसा जन समूह जिसकी संगीत में काव्य रचना है, जिनका न तो साहित्य या लेखनी से या छपाई से वर्ण कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन मुख्य रूप से संबंध रहता है। यानी ये मुख्य ही ये गीत गाते हैं। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती। यानी लोकगीत अलग है, शास्त्रीय संगीत अलग है।
क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से होते हैं। यानी हमारे जो लोकगीत है वो अलग अलग विषयों के, पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर, बहुत अलग अलग मौसमों के, अलग अलग 16 संस्कार है जिसमें अलग अलग संस्कारों पर है, अलग अलग पर्वों पर, अलग अलग त्योहारों पर, देवी देवताओं के अलग है, विधि विधानों के अलग है, कर्मकांड से संबंधित। जबकि शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान से पैदा होता है। यानी शास्त्रीय संगीत जो है वो संगीत विषय के जो गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत जो है दैनिक अनुभव से है। यानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए बहुत गंभीर है, जबकि लोकगीत वो हमारे दैनिक अनुभवों और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं, इन लोगों तक पहुंचाते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से, शास्त्रीय संगीत का संबंध क्या, बुद्धि से, बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत का संबंध मानवीय भावनाओं से है, मानव की भावनाओं से। राजस्थान की जो लोकगीत है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के लोकगीतों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? लोक संगीत के प्रथम वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों, यानी इसमें पहले गीत वो कौन से आएंगे जो जन सामान्य द्वारा अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय वे गीत आएंगे जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित है, जैसे कई जातियों ने अपने आश्रय तथा राजा महाराजा जमींदार आदि की प्रशस्ति में गीत गाए, मतलब जो उस समय राजा महाराजा थे और उनकी जो प्रशस्ति में गीत गाए थे, क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक रूप में अपनाया था, क्योंकि उनकी प्रशंसा करके उन्हें धन अर्जित करना था। तीसरे भाग में भी आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव संतुलित है, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गीत। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जन सामान्य के गीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर स्त्रियों की जाती है। ये तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो लोकगीत है वो संस्कारों के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर और पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। जन्म और विवाह के संबंध आप देखो, जन्म पर और विवाह संबंधी जो गीतों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखो इसमें अलग अलग गीत दे रहे हैं, जैसे वैवाहिक अवसर पर क्या गाया जाता है? सगाई गाया जाता है, बधावा गाया जाता है, चाक भात गाया जाता है, रथ जोगवा गाया जाता है, मायरा गाया जाता है, हल्दी गाया जाता है, घोड़ी गाया जाता है, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कवर कलेवा, जीमणवार, कांकणडोत, जल्ला जल्ला, जुआ जुई आदि ये गीत जो है ये सारे विवाह के गीत है। यानी आप समझते हो कि मतलब सगाई के ऊपर सगाई गीत गाया जाता है, जो बधावा मतलब बधाई देने के लिए बधावा गीत गाया जाता है, चाक बात यानी बांध के ऊपर चाक बात गीत गाया जाता है, रात जोगा यानी रात जोगा जो होता है महिलाओं द्वारा वो गाया जाता है, मायरा जब तो पीहर पक्ष की तरफ से आता है मायरा, वो जिसे भात भी कहते हैं वो। इसके अलावा जैसे हल्दी है, हल्दी गाई जाती है, घोड़ी की गीत गाया जाता है, बन्ना बन्नी मतलब मैं लड़का और लड़की दोनों के लिए, बन्ना लड़के के लिए और बन्नी लड़के के लिए गाया जाता है। वर निकासी, जब वर की निकासी तो उसमें गीत गाए जाते हैं, तोरण गीत गाए जाते हैं, हथलेबा गीत, कंवर कलेबी गीत, जीमणवार गीत, कांकन डोडा गीत, जल्ला जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग गीतों के छोटे छोटे वर्णन है। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति में बन्ना भी गाया जाता है। अब ये आप ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा गीत है जो वर वधु की प्रेमाकांक्षा यानी प्रेम की आकांक्षा की अभिव्यक्ति के लिए गाया जाता है, तो वो होते हैं बन्ना बन्नी गीत। ठीक है। अगला है विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहाँ से लौटते समय बिंदोला संबंधी किया जाता है, यानी जो बंदौली जिसे कहा जाता है, बनौरा जिसे हम कहते हैं, वो होता है बिंदोला संबंधी गीत। विवाह के पूर्व वर जो है उसको रिश्तेदारों के यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ पर बनौरे निकाले जाते हैं परिवार में, उसमें जो गीत गाए जाते हैं वो है बंदौले गीत। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाए जाते हैं, यानी जब वर घोड़ी पर चढ़ता है घुड़चढ़ी की रस्म में, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? उसमें घोड़ी गीत गाया जाता है। वर के घर वधु के घर की स्त्रियों द्वारा बारात के डेरा देखने जाने का उल्लेख जल्ला गीतों में होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, अगर कल प्रश्न आ जाए कि जब वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो बारात पर देखने के लिए वर को देखने के लिए बारात के डेरे जाते हैं तो कौन सा गीत गाती हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है जल्ला गीत। ये आपको ध्यान रखना है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जल्ला गीत कब गाया जाता है, इस प्रकार भी ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत को जच्चा कहते हैं, यानी जब बच्चा जन्मता है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाए जाते हैं। इसमें सामान्यतः जो गर्भिणी है, जो माता है, उसकी प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है, यानी ये 3 चीज़ें जच्चा में की जाती है। त्योहारों एवं पर्व गीतों पर जैसे गणगौर है, तीज है, होली है, आपके रक्षाबंधन है, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है, यानी गणगौर और जो तीज है ये राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर का
पर्व जो है चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और जो सदवा स्त्रियाँ यानी मतलब जो सुहागन स्त्रियाँ उनके द्वारा अनुष्ठान पूर्वक यानी एक यज्ञ पूर्वक आयोजित किया जाता है। और गणगौर का प्रसिद्ध इस प्रकार है कि खेलन द्यो गणगौर भवर माने खेलन द्यो गणगौर मारी सखियाँ जोवे बाट हो भंवर माने खेलन द्यो गणगौर, यानी ये गणगौर का प्रसिद्ध गीत है। तो गणगौर आपको याद रखना है, एक तो राजस्थान का विशेष पर्व है। गणगौर जो है चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्या और जो सुहागन स्त्रियाँ उनके द्वारा गाया जाता है और ये गीत है। इसी प्रकार गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य जो राजस्थान की पहचान बन चुका है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी घूमर है। ये गीत इस प्रकार है, मारी घूमर छे नखराली ए माँ मारी घूमर रमे में ए माँ घूमर रम्या भेजा से, ये पूरा घूमर गीत है। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो सकते हैं तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गायन है। तीज के गीत गाए जाते हैं, यानी तीज के जो गीत गाए जाते हैं वो श्रावण माह में तीज आती है तो उस समय ये तीज के गीत गाए जाते हैं। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोली जैसे रसिया होरी धमाल आदि गीत गाती हुए राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। क्योंकि होली के समय अब होली आ रही है आगे, तो अब फाल्गुन में स्टार्ट होते हैं जैसे मतलब टोलियाँ जो रसिया होरी धमाल आदि गीतें गाती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में जैसे ऋतु के स्पेशल गीत होते हैं, जैसे शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा और बसंत के गीत है। जैसे फाग गाया जाता है, बीजन शियाला गाया जाता है, बारह मासा गाया जाता है, होली गाया जाता है, चेती कजली जाड़ा। सावन के गीतों में चौमासा है, पपैयो बदली मोर संबंधित की और इंद्र देवता स्तुति, ये सारे गीत ऋतु संबंधित है। लोक देवता हम बात करें तो तेजा जी के, देवनारायण जी के, पाबू जी के, गोगा जी के, झुंझार जी के, रामदेव जी के, इन सभी वीर पुरुषों ने जो परमार्थ के लिए जो अपना सर्वस्व, परमार्थ मतलब दूसरों की हितलाई के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अतः उनका गुणगान करते हुए उनके जो भजन, उनके जो भक्त होते हैं वो भजन जो है तन्मयता से गाते हैं, यानी पूरे श्रद्धा से गाते हैं। लोक देवी में जैसे सती माता है, शीतला माता है, देवी माता की पूजा आदि श्रद्धा से की जाती है। उनकी आराधना में भी भजन गाए जाते हैं। अब देखो मीरा, कबीर, दादू दयाल, रैदास, चंद्रशखी, बख्तावरजी आदि के पदों का भी गान किया जाता है। नाथपंथी और निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति प्रभाव से कृष्ण लीलाएं संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर कामा में क्या है, ब्रज संस्कृति प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान गाया जाता है। करौली क्षेत्र में जो है केला देवी भक्त जो है लांगूरिया गीत करती है, यानी एक प्रश्न आ जाए कि करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी यहाँ पर मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों और प्रसंगों की प्रकृति यानी वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यानी जो राजस्थान की संस्कृति लोक संस्कृति है इसको अनेक विषयों के गीत मिलते हैं। इनमें जो है हमारी जो आकांक्षाएँ हैं, हमारे जो भाव है, हमारे जो प्रसंग है, उनकी प्रकृति या किसी विशेष वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ऐसे गीतों में जैसे इंडूनी गीत गाया जाता है, कांगशिया गीत गाया जाता है, गोरबंद गीत गाया जाता है, पणिहारी गीत गाया जाता है, लूर गीत गाया जाता है, ओणु गीत गाया जाता है, सुपना, हिचकी, मुम्मड़, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि सुंदर गीत हैं। बच्चों की क्रीड़ा के गीत गाए जाते हैं। जादू टोड़ने संबंधित कामण गीत भी लोक संगीत में दिखाई देते हैं। अब देखो व्यवसायिक जातियों के लोकगीत कौन कौन से। राजस्थान में कई जाति हैं, उन्होंने संगीत को अपना व्यवसाय यानी अपना बिजनेस बना रखा है, मतलब संगीत को अपना बिजनेस के रूप में अपनाते हैं। इनमें जैसे ढोली है, मिरासी, लंगा, ढाडी, कालावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कार्तिक आदि शामिल है। यदि इन्होंने ये जितनी भी जो जातियाँ हैं इन्होंने अपना व्यवसाय बना रखा है, मतलब संगीत के जरिए ये अपना व्यवसाय कमाते हैं, अच्छा संगीत भी गाते हैं और उनसे उनको आमदनी भी होती है। इनके गीत परिष्कृत भावपूर्ण और विविध में यानी बहुत शुद्ध गीत होते हैं, भावपूर्ण होते हैं और अलग अलग विभिन्नताओं से सिद्ध होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटे छोटे ताने यानी ख्याल और ठुमरी की तरह ये छोटे छोटे तान हैं, मुर्के व विशेष झटकों से यानी अलग अलग प्रकार की ये करते हैं। इन गीतों में जैसे मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब भी होती है। राजस्थान की मांड गायिका अत्यंत प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो मांड गायिका है वो सबसे प्रसिद्ध है, सुविख्यात है। मांड गायिका पद्मश्री आला जिला बाई का गाया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला मिलता है। यानी जो हमारी राजस्थान की मांड गायिका है पद्मश्री आला जिला बाई, उनका ये गाया गीत है पधारो मारे देश, ये पर्यटकों के लिए खुला आमंत्रण है, यानी पर्यटकों के लिए बुलाने के लिए गाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार के जैसे उदयपुर की मांड है, जोधपुर की मांड है, जयपुर बीकानेर की मांड है और जैसलमेर की मांड है।
यहाँ के अधिकांश दोहे देश व स्वर पर आधारित, यानी अधिकांश दोहे है वो देश और स्वर पर ही आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित है। यानी व्यावसायिक जो जाति है वो युद्ध के समय जो गीत गाती थी वो वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। अब देखिए क्षेत्रीय लोकगीत कौन से हैं। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और समतल सभी मैदान हैं। समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ के जो गीत हैं वो बहुत ही आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत उच्च स्वरों, लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार होती है। यानी एक तो यहाँ पर खुला वातावरण होता है। यहाँ के जो लोकगीत है उच्च स्वरों में, लंबी धुन में और अधिक स्वर वाले विस्तार होते हैं। जैसे कुरुंजा गीत गाया जाता है, पीपली गीत है, रतन राणु है, मुम्मल है, घूगरी है, केवड़ा, ये यहाँ के प्रमुख लोकगीत है। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी और कलावंत ये प्रमुख संगीतज्ञ जाति हैं। यानी यहाँ पर जो प्रमुख संगीतज्ञ जाति कौन सी है, कामड़ है, भोपे हैं, सरगड़े हैं, लंगे और मिरासी, कलावंत, ये प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है। यानी हम दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश की तरफ जाते हैं जहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू है, यहाँ पर सामूहिक जो लोकगीत है उनका प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जो जनजातियाँ वो निवास करती है। यानी ये जो है इन जो मतलब आदिवासी जो जनजातियाँ हैं जैसे भील है, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, यहाँ की ये प्रमुख जनजातियों का ये दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश क्षेत्र है। इनके गीतों की धुन सरल, संक्षिप्त व कम सुनाई, यानी कि गीतों की धुन एक तो बहुत सरल होती है, बहुत ही छोटे रूप में होती है और कम सुना वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत है जैसे पटेला, आपको ध्यान रखना है पटेला कहाँ का गीत है, दक्षिणी पहाड़ी प्रदेशों का। बिछियो है, लालर है, मथ है, नोकिला, थार, ऊँटरी, असवारी, नावरी, आसवरी, शिकार आदि ये प्रमुख गीत दक्षिणी पहाड़ी प्रदेशों के हैं। उत्तरी मेवाड़ की भीलों का प्रसिद्ध गीत हम सीडो है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, उत्तरी मेवाड़ की जो भील है उनका प्रसिद्ध गीत है हम सीडो जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि उत्तरी मेवाड़ की भीलों का प्रसिद्ध गीत है हम सीडो, कौन सा गीत है, हम सीडो। या पूछ लिया हम सीडो कहाँ पर गाया जाता है, तो उत्तरी मेवाड़ की जो भील है उनके द्वारा हम सीडो गीत गाया जाता है। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य गीत प्रचलित है और ये भक्ति गीत व श्रृंगार रस के भक्ति व श्रृंगार रस के अधिक के है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से हमारा जो राजस्थान है एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रसों के गीत की भी है जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन भी मिलता है, जिसके पीछे कारण है पुरुषों द्वारा जीविकापार्जन अथवा व्यापार हेतु प्रदेश का बन। यानी जो विरह गीत गाए जाते हैं, वियोग गीत गाए जाते हैं, वो क्या उस समय मतलब पुराने समय में जो पुरुष थे वो जीविकोपार्जन या व्यापार के लिए प्रदेश चले जाते थे, उसकी याद में उनकी जो पत्नी होती थी वो गाती थी। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत भी यहाँ आते हैं। अब देखो बच्चों के खेल गीत है, खेल लड़के लड़कियों के जीवन में महत्वपूर्ण है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक रसता आती है। इन गीतों की राग साधारण भी है और फिर उनमें लय भी है। यानी हम जब बचपन में थे तो इस प्रकार गीत हमने भी गाए होंगे खेलों के समय से, जैसे कान कतरनी छबक छैया बोल मिरवैया, यानी कान कतरनी, इस प्रकार के गीत गाए, कान कतरनी, इस प्रकार गीत गाए जाते थे, बचपन में खेलते थे। दूसरा है टम्पू घोड़ी फूल गुलाब रो, टम्पू घोड़ी फूल गुलाब रो। एक है काकड़ वेल मतीरा पाक्या टीन सी का टोर लाग्या राजा जी खोलो कुआड़, छोटे बच्चों द्वारा ये गीत गाया जाता था। एक है मछली मछली कितना पानी हाँ मियाँ जी इतना पानी, छोटे बच्चों द्वारा ये गाया जाता था। मारे महिले पूछे कुण है, मारे महिले पूछे कुण है, इस प्रकार गीत गाया जाता। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोली प्राय सबके घर गीत गाते निकलते थे। लड़कों द्वारा जब गाने वाला गीत है इसको लोवेड़ी और जो लड़की हरणी कहा जाता था, और लड़कियां जो गीत गाती थी उसको घड़ेलियों कहा जाता है। आप प्रश्न पूछ ले कि दीपावली से 15 दिन पहले जो लड़की के उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लोवेड़ी या हरणी, और जो लड़कियां गीत गाते हैं उसको कहते हैं घड़ेलियो। ठीक है, ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है, यानी मेवाड़ में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या आप जानते हैं
पुरुषों के गीत जो है वो होते हैं, पुरुष गीत कब गाते हैं, जैसे एक तो भजन के समय वो उसमें पुरुष गीत गाते हैं, होली पर चंग के गीत में पुरुष गीत गाते हैं, धमाले में पुरुष गाते हैं, मंदिर की जो रात्रि जागरण कीर्तन होते हैं उसमें भी पुरुष गीत गाते हैं। तो ये थे पुरुषों के गीत। बालिकाओं के गीत के अवसर कब होते हैं, चौक चांदनी यानी गणेश चतुर्थी महोत्सव होता है उस समय डफ के गीत भी गाते हैं, धमाले भी गाते जाते हैं बालकों द्वारा सॉरी, और मंदिरों की रात्रि जागरण के भजन और दीपावली पर ये गीत गाते हैं। स्त्रियों गीत के अवसर है, होली पर गाती हैं, तीज पर गाती है, गणगौर पर, विवाह पर, पुत्र जन्मोत्सव पर, रात्रि जोगी, हरजस, 12 मासियों, शीतला, पावड़ा सुभागमन पर, कार्तिक स्नान पर, जच्चा, जात, जूडले मेले, ये सारे गा जाते हैं। बालिकाओं के गीत के अवसर कौन से हैं, गणगौर पर गाती है, जीजा आगमन पर ये गाती है, चाना चाट के त्योहार पर ये गाते हैं, तीज झूले के गीत गाए जाते हैं, होली और दिवाली, तो इसमें ये सारे गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि प्रमुख पाठ पढ़ लिया। अब देखो इसके 3 बहुचयनात्मक प्रश्न उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है पटेलियो बिछो लादर क्या है, लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, तो आपको याद रखना है ये लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है, जैन माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, महावीर जी, तो ये है केला देवी से संबंधित। अल्लाह जिल्लाबाई की प्रसिद्धि का कारण है, तो ये अल्लाह जिल्लाबाई की प्रसिद्धि है मांड गाय। और मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में देखता हूँ किसने वीडियो लास्ट से देखा। आपको बताना है उत्तरी मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत, उत्तरी मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो घर रहें और तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।